सचिन पायलट ने आज परबतसर की सभा में कहा है कि छोटे आरोपियों को पकड़ना छोड़ें रीट पेपर लीक मामले में और बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो आपकी खुद की पार्टी के नेता भी सरकार को घेर रहे हैं। एक बात मानकर चलना, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप ही मानकर चलिए सचिन पायलट जी ने कोई सुझाव दिया है तो सचिन पायलट जी का सुझाव वो बड़े आरोपी, मैं तो कह रही हूँ पायलट साहब भी कोई को नाम बता दे ना आरोपी को, उन्हीं ने भी को नहीं छोड़ा। आप मान जाए तो पायलट साहब भी हमारे घर के ही तो हैं, दूर थोड़ा हमसे, तो उनसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पायलट साहब का कोई सुझाव होगा तो ले लेंगे। पायलट साहब हमारे सीनियर लीडर, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो भाई, अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को जब सचिन पायलट बताएंगे कि पेपर लीक किसने लीक किया था, तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि मंत्री खाचरियावास को तो कुछ पता ही नहीं कि टीचर सेकेंड ग्रेड एग्जाम के पेपर किसने लीक करवाए। देश भर के अखबारों में खबर चल गई। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने न जाने कितनों के नाम सबूत समेत आगे रख दिए। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों की बाढ़ आ गई। लेकिन खाचरियावास जी को पता ही नहीं कि सुरेश ढाका कौन है, भूपेंद्र सहारण कहां भाग गया। मंत्री जी अपनी सरकार के काम का बखान कर रहे हैं, अच्छी बात है। सब लोग समझ रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, लेकिन मंत्री जी कम से कम ये तो न कहिए कि पायलट साहब जिसका नाम बताएंगे उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि पेपर कब, कहां और किसने लीक करवाए थे। दरअसल खाचरियावास जी को मिर्ची इस बात पर लगी है कि उन्हीं की पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता ने जनता के सामने पेपर लीक के मुद्दे पर बात क्यों कर डाली। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है, और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। पेपर लीक ही क्यों, सचिन पायलट ने नौजवानों के साथ ही किसानों की भी बात की थी। अब खाचरियावास जी आप ही बता दीजिए कि किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही। क्या इसमें भी बीजेपी वालों का कोई हाथ है? खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी भी मंच से किसानों के हितों को लेकर अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन खाचरियावास जी तो बस अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किए जा रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि अगली बार का भी इंतजाम जो करना है। किसानों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिर इसका इंतजाम कौन करेगा। या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया, और आज बिजली नहीं मिल रही है तो किसानों की क्या हालत। इस तरह की अगर ऐसी बात है तो इसके लिए किसानों को, सबको, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी जो है समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा। मंत्री प्रताप सिंह जी, ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे कि बीजेपी के राज में भी पेपर लीक होते थे। राजस्थान में आपकी सरकार है तो जनता आपसे ही सवाल पूछेगी। मीडिया को आप ही बताएंगे कि आपने अभी तक पेपर लीक करने वालों को खुला क्यों छोड़ रखा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पेपर लीक वाली बड़ी मछली अब भी पकड़ में नहीं आ पा रही, या फिर जानबूझकर पकड़ना ही नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।